पुलिस ने सलमान लाला को हिरासत में लिया। 10,000 रुपए के इनामी बदमाश सलमान लाला को पुलिस ने बालाराम की कुटिया से गिरफ्तार किया, जबकि उसके 4 साथियों को चंबल मार्ग के एक मकान से हिरासत में लिया। सामान का बात नहीं करें। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों से 5 पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित अन्य हथियार बरामद किए। 22 जून 2019 को एक ढाबे के विवाद में व्यापारी प्रेम राजावत पर 20 चाकुओं से हमला करवाने के बाद से लाला फरार था। पूरे पुलिस बल के साथ की गई कार्रवाई में न केवल इनामी बदमाश सलमान लाला बल्कि उसके साथ 4 राजस्थान के कुख्यात बदमाशों को भी पकड़ने में सफलता मिली है। गौरतलब है कि प्रेम राजावत पर ढाबे के विवाद से सलमान लाला सुर्खियों में आया। उसके बाद ही पुलिस लाला को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस दौरान खासशोध में उज्जैन की क्राइम ब्रांच से लाला का आमना सामना भी हो गया था, लेकिन लाला मौके से फरार हो गया था। किसी पुलिस जवान के संपर्क में रहा था? एक्चुअली देखिए, ऐसा है, फरारी आदमी काटता है तो किसी के बारे में कौन मूवमेंट कहाँ पे, हमारे पास भी खबरें आई। उस खबरों पे हमने भी समय समय पर फोर्स रवाना करा। शायद वो आया हो, हमें नहीं मिल पाया हो, या जानकारी हमें गलत मिली हो, लेकिन हमने हर जानकारी पे हमारा पूरा प्रयास रहा इसकी गिरफ्तारी के लिए। सर, जिला मुख्यालय पे एसपी के बदलते पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, शहर में ऐसी सुगबुगाहट है, इसमें कोई सत्यता है सर क्या? पुलिस अधीक्षक महोदय के जो वर्तमान में जिन्होंने चार्ज लिया है, मार्गदर्शन उनका भी मिलता है, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक का भी मार्गदर्शन मिलता है। हम लोग अपना पुलिस का जो कार्य प्रणाली रहती है उसके अनुरूप काम करते हैं। अधिकारी के बदलने से इसका कोई आशय नहीं है। जब जब हमें जानकारी मिली तब भी हमने दबिश दी है, और श्रीमान ने कल ज्वाइन करा है और उनका भी मार्गदर्शन हमको मिला। उनके निर्देशन में, ये नेतृत्व में, ये इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया उनके मार्गदर्शन में। धारा 307 जानलेवा हमले के इस केस में वह लगभग 1 वर्ष से फरार था। इसके अतिरिक्त भी लाला पर अन्य केस चल रहे हैं। लाला पर हुई इस कार्रवाई के पीछे एसपी मनोज सिन्हा का आना माना जा रहा है। मनोज सिन्हा के चार्ज लेने के बाद स्थानीय प्रशासन के हाथ खुल गए हैं, जिसके चलते सीएसपी मनोज रत्नाकर और थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में ये सफलता मिली है। एक आदमी थे, 20 आदमी, 27 आदमी थे। कितने बजे दबिश सर टाइम इनके अलावा और कोई फरार? अभी तो ये मिले हैं 5 आदमी। सुबह दबिश के वक्त क्या ऐसी कोई स्थिति? प्रेस नोट में आ गया ये चीज। राजस्थान के कितने मुख्य अपराधी और अपने एमपी के? ये अपना राजस्थान के, तो इसमें अपना हरनौत रतलाम के भी हैं और प्रतापगढ़ के भी हैं। मैंने जैसा बताया कि उसका प्रतापगढ़ के भी जिला राजस्थान के भी हैं, तो इसमें। यस सर, थैंक यू सर। जावरा के भी। थैंक यू सर, थैंक यू। इनामी बदमाश सलमान लाला को पकड़ा सर, क्या मामला सर? एक्चुअली क्या है, जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2019 में एक अपराध घटित हुआ था यहाँ पर, प्रेम राजावत के साथ घटना घटित हुई थी। उसमें एक ये सलमान लाला भी, जो उसमें 307 का अटेम्प्ट किया गया था उन आरोपियों द्वारा, ये भी एक फरारशुदा मुलजिम था जिसमें 10,000 रुपये का इनाम था। तो आज हमारी नागदा पुलिस को, टीआई साहब को, उनको खबर लगी मुखबिर के द्वारा कि ये चंबल रोड पे एक अनवर सांकला का
मकान है जिसमें कि बाहर से ताला लगा हुआ है और उस मकान में इनके होने की सूचना दी। पीआई साहब ने मुझे बताया, हमने भी पूरी टीम के साथ दल बल सहित मैं हथियार के, मैं लाइसेंस के उस पर लैस होकर के, और हम सब लोग वहाँ पे पहुँचे उसमें। और पहुँचने के बाद में हमने सब अपनी टीमें जो बनी थी उन सबको ब्रीफ़ किया, और ब्रीफ़ करने के बाद में फिर हमको बाहर से ताला लगा मिला, तो हमने अपने माध्यम से सीढ़ी बुलवा कर के ऊपर चढ़ाया आदमी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर भी था इसमें और तल घर भी था, और उस पर से हमने फोर्स निकाला, रवाना किया पूरी दल बल के साथ में। तो ऊपर से गए तो हम लोग को 4-5 आदमी हाथ में हथियार लिए हुए थे, जो कि ताना, और इसमें से हमारे साथ जो आरक्षक था नीरज पटेल, उसके कनपट्टी पे भी वो रिवाल्वर रखा। जब तक हमारा तलघर से नीचे से ताला तोड़ के वो भी फोर्स ऊपर चला आया, और फोर्स में हम लोगों ने इन सबको दबोच लिया। दबोचने के बाद में इसमें सबके पास 5 वहाँ पे हथियार मिले और पिस्टल थे जिनमें। उसके बाद में उन पर कारतूस भी हैं, 9mm के भी हैं, .32 के भी हैं, अन्य भी हैं कारतूस, और 5 लोग मिले। और 5 लोगों के साथ में मैं हथियार के विधिवत उनसे करके गिरफ्तार, उसको कस्टडी में लेकर के थाने पे लेके आए, और थाने पे इनसे विधिवत पूछताछ की गई। तो ये सलमान जो है वही 10,000 रुपये का जो फरार था उसका वही आदमी निकला। इसके बाद रेहान, अल्फाज, एक और सलमान है दूसरा, ये लोग भी इनके साथ में 2 अरनौर थाना जिला प्रतापगढ़ है, वहाँ के रहने वाले हैं। इसमें ये भी पता चला है कि रेहान और वो सलमान इसमें वो भी आदमी हैं जिनके द्वारा वहाँ पे प्रतापगढ़ थाने में एक आरक्षक के ऊपर फायर भी किया था, जिनके भी वहाँ पे अलग से इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है, और इनके रिकॉर्ड भी हैं। किसी के ऊपर 8 रिकॉर्ड हैं, किसी पे 7 हैं, किसी पे 4 हैं, किसी पे 2 हैं। इस तरह से जावरा में भी ये अरनौर का भी रहने वाले हैं इसमें आरोपी। इन सभी का वहाँ से रिकॉर्ड पता लगाकर अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। सर जो हथियार जो जब्त करें सर, देसी है कि विदेशी सर हथियार? वो देसी हैं कट्टे, उसमें जो बने हुए हाथ से देसी कट्टे भी हैं। उसमें हमने प्रेस नोट में उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है सर। इनको न्यायालय में दिया है, कारतूस का भी दिया है, कौन कौन से MM के हैं वो सारा प्रेस नोट में हमने डिटेल में दे दिया। सर आज को नई धारा लगाई इन पे? एक्चुअली ये तो 307 में जो फरार थे और अटेम्प्ट किया उन्होंने, पुलिस पे भी अटेम्प्ट किया कट्टे से, जिस तरह से आया है, तो 307, 25, 27, 67 का आज भी पंजीबद्ध किया है। और दीगर में इसमें चूँकि ये भी पूछताछ की जा रही है और ये लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ तो उसमें भी प्रत्यक्ष से इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। सर जैसा आपने ये बताया यहाँ पे नीरज पटेल के ऊपर हथियार लगा दिया उन्होंने, उस मामले में कोई प्रकरण दर्ज रहा सर? 307 करा ना, 307 उसमें प्रकरण दर्ज किया है, 25 और 27 साल से इसमें किया गया है। सर राजस्थान में जैसे आरोपी फरार था ये रेहान और सलमान, इनको यहाँ पनाह दी गई, तो इस सलमान पे भी कोई पनाह देने का कोई वो राजस्थान पुलिस करेगी ना, जो नियम होगा वैधानिक सर। कार्रवाई के दौरान क्या राजस्थान पुलिस भी साथ में थी सर? क्या नहीं जी, राजस्थान नागदा में CSP प्लस TI साहब श्याम शर्मा जी और नागदा थाने का पूरा पुलिस बल, महिला बल उपस्थित। सर किसी आरोपी में 302 का प्रकरण दर्ज है, इसमें किसी आरोपी में हत्या का प्रकरण दर्ज है? किसी आरोपी इनमें जो 5 आरोपी इनमें कुछ हत्या का प्रकरण दर्ज है किसी पे मंचो? हाँ, वो रिकॉर्ड में देख रहे हैं, इसमें आपने प्रेस नोट में दिया हुआ है, इनके सारे दिए हुए हैं। प्रेस नोट में नहीं है, प्रेस नोट में नहीं है। हत्या का प्रयास है ना सर, ये हथियारों का ये कहाँ से लाया है? अभी जो है, जो अभी देखिए, अभी प्राथमिक है, इनसे पूछताछ की जा रही है। जो मुझे बोलने दीजिए, जो हमको जानकारी अभी तक उपलब्ध हो पाई है, मैक्सिमम वो हमने रिकॉर्ड उपलब्ध करके आपके इस प्रेस नोट में दिया है, और भी जो रिकॉर्ड मिलता जाएगा इसमें हम शामिल करते जाएंगे और आपको अवगत कराते जाएंगे। सर ऐसा मालूम पड़ा है सलमान अला क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने पर 11 लोगों को घर भेजा। ESI हॉस्पिटल इंगोरिया रोड और बालक छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर से तहसीलदार विनोद शर्मा की मौजूदगी में 11 व्यक्तियों को घर भेजा गया। प्रकाश नगर से उस दिन लाया था, तो वो जो उस दिन होगा तो हाँ भैया बोलो। ये ऐसे से आज क्वारंटाइन सेंटर से लोग घर पहुँचाए, कितने लोग तो कितने को पहुँचाया सर? वहाँ पे अभी तक 11 लोग शेष बचे थे। आज SDM साहब ने सभी का आदेश करा, SDM साहब के आदेश अनुसार अपन ने 11 लोगों को वहाँ से सबको खाना वाना दे के उनकी मेडिकल जांच करवाई गई। मेडिकल जांच सब लोग उचित पाए गए, सबका टेम्परेचर नापा और सभी को उनको अभी बस द्वारा उनके घरों पर पहुँचाया गया।
11 लोग अपने पास अब आज की तारीख में बीमा में कोई भी व्यक्ति क्वारंटाइन में नहीं है, पूरा क्वारंटाइन खाली हो गया। यहाँ से अपन अब आज यहाँ से छात्रावास से अपन अभी 5 लोगों को यहाँ से कर रहे हैं, इन सबको भी खाना अपन ने दे दिया, वो सब इनको घर पर भेज रहे हैं। थैंक यू। इस दौरान बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, एमओ डॉक्टर मलय वर्मा, रितेश उपाध्याय ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ सतीश मटसेनिया, पटवारी अनिल शर्मा आदि मौजूद थे। ईएसआई अस्पताल से बालक छात्रावास से आज कुछ लोगों को छोड़ा गया सर, क्या अपडेट है सर इसमें? इनकी जो बीमा हॉस्पिटल में जो हमने क्वारंटाइन कर रखे थे सुनील परमार के कांटेक्ट, उनको आज 14 दिन तो वैसे पहले ही पूरे हो चुके थे 2 दिन पहले, लेकिन आज उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव प्राप्त हो चुकी पूरे फैमिली और कांटेक्ट की, तो उनको आज रिलीज़ कर दिया, वहाँ से घर के लिए छोड़ दिया है। इसी तरह से हमने बालक छात्रावास में जो कुछ धर्मेंद्र नाम का जो लड़का था, जो मतलब किसी कारणवश घर में नहीं रह रहा था, तो उसके कारण उसको यहाँ क्वारंटाइन किया था। सैम्पलिंग वगैरह नहीं हुई, उसको एक 14 दिन हो चुके हैं, उसको भी छोड़ दिया है। उसके पूरे परिवार को 4 लोग हैं उसके परिवार के टोटल। थैंक यू। इसके लोग 4 ही हो जाएगा और एक 8 और 6 आपकी 5 सर एक प्रशासन आज बड़ी कार्रवाई की है इसे ईएसआई अस्पताल और बालक छात्रावास में, क्या नया अपडेट है सर इसमें? सर एक्चुअल में क्या है, बीमा हॉस्पिटल में जो उनके कॉन्टेक्ट के लोग थे उनकी 8 लोगों की रिपोर्ट नहीं आई थी, आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हमने वहाँ से 10 लोगों को छोड़ा है। एक सुनील परमार जो पहले से ही छोड़ दिया गया था, लेकिन क्योंकि कंटेनमेंट एरिया में रहता था इसलिए उसको उसके माता पिता के साथ नहीं रखा था। इस प्रकार 11 लोगों को आज हमने बीमा हॉस्पिटल से मुक्त करा है और 6 लोगों को यहाँ से मुक्त करा है। ये तो सिंपल थे, इनकी कोई सैम्पलिंग वगैरह भी नहीं हुई थी। सर जयपुर में जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर छोड़ा गया था उस दौरान राशन भी उपलब्ध कराया गया था, क्या इनको भी राशन उपलब्ध कराया गया था? बिल्कुल कराया जाएगा। अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, 1 दिन में इनको हमारे पास पता है, सबका घर पे पहुँचा देंगे। और ये दोनों आगे होंगे ना, सिख समाज द्वारा राशन किट का वितरण किया गया। कोरोना महामारी में परेशान व्यक्तियों की सहायता के लिए सिख समाज द्वारा शनिवार को लगभग 151 राशन की किट वितरण करने की कार्य योजना तैयार की गई है। महाराज साबु था सदस्य पासे जो श्री कल सदे पहाड़ दा ध्यान करके बोलो जी। पंजाब प्यारियां कहां साहब जादियां चालियां मुक्तियां हड्डियां जपियां तपियां नाम जपिया वाण सिटियां देख रही देखवाए। समाज के हरचरण सिंह चावला व गोपाल सिंह सलूजा ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रथम चरण में 100 व्यक्तियों को सर्वे के आधार पर राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद भी राशन किट का वितरण किया जाएगा। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारा देश एक ऐसी महामारी से गुजर रहा है, पूरी दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए खतरा बनी हुई है। सिख इतिहास कुर्बानी भरा इतिहास है, चाहे वो फिर महामारी हो या धर्म के लिए हमेशा बलिदान दिया है। और 10 गुरु ने, इतिहास साक्षी है, अपने खून से, अपनी लाशों से दीवारें बना के उस विपत्ति को हरने की भरपूर पुरजोर कोशिश की। ऐसे समय में आज हमारे नागदा की संगत भी एक अथक प्रयासों से
गरीब लोगों को जिनके पास खाने के लिए दिक्कत आ रही है, और हमारे गुरुओं की जो परंपरा रही है, एक संगत एक पंगत, देश में कोई भी भूखा ना रहे, इस उपदेश को लेकर हमारे नागदा की संगत ने भी एक प्रयास किया है और 100 किट जिसकी लगभग कीमत 1 लाख रुपए होगी, वो गरीबों को बांटी जाएगी, ज़रूरतमंद लोगों को बांटी जाएगी। इस वह मीडिया कर्मी, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आप सबका इस महामारी में जो सहयोग है उसके लिए भी सिख समाज की ओर से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो महामारी कोरोना फैला हुआ है, उसमें पूरे वर्ल्ड में सिख समाज अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी गरीब भूखा ना रहे। उसी तारतम्य में नागदा सिख संगत के सामूहिक प्रयास से नागदा नगर के लिए भी गरीबों के लिए एक किट बनाई गई है राशन की, जो आज भी बांटी जाएगी और कल भी लगभग 125 किट तैयार है। तो वो जो भी गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बांटी जाएगी। धन्यवाद। जोगिंदर जी, हाँ लगा लो। आ जाओ सब। आजा बिट्टू इधर आजा। हाँ ठीक है। बोल आजा। हाँ। थोड़ा दूरी बना के। सुनो आ जाओ। सुनो आ जा। ओके ओके। पीछे आ जाओ। चलो। पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत ने 21,000 रुपए भेंट किए। पोरवाल समाज द्वारा 25 मार्च से जारी सेवा का सफर अभी भी जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, रंगोली होटल के डायरेक्टर मोती सिंह शेखावत बद्री विशाल मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत ने 21,000 रुपए पोरवाल समाज को भेंट किए। नमस्कार। पोरवाल समाज 25 मार्च से लगातार नागदा में भोजन वितरण का कार्य कर रहा है। ये टीम बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ में दोनों समय जितना भोजन आवश्यकता लगती है, प्रशासन जितना आग्रह करता है उतना भोजन सभी जगह पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से नागदा का ये एक ऐतिहासिक काम है, क्योंकि इतने बड़े शहर में और एक साथ इतने लोगों को 3,000 से अधिक लोगों को एक साथ भोजन पहुंचाना इतना आसान काम नहीं है। मगर पोरवाल समाज की हमारी जो युवाओं की टीम है उसने मिलकर के इस बीड़ा को उठाया और लगातार इसको कर रहे हैं। हाँ, 2 मिनट लगा रहा हूँ। अभी ये ज्ञात हुआ कि भाई पोरवाल समाज जिस अभियान को चला रहा है, उस अभियान में हमने प्रशासन के लोगों ने भी कहा कि इस अभियान में निश्चित रूप से और गति लाने की आवश्यकता है। प्रशासन ने कहा कि 10 दिन का समय और ऐसा है कि ये संक्रमित समय हो सकता है, इसलिए उस गति को थोड़ा और तेज़ करने के लिए हमने आगे बढ़ कर के ये अपेक्षा समाज ने तो नहीं करी। समाज तो अपने आप में बहुत विशाल है। हमने आगे बढ़ कर के कहा कि 21,000 रुपये का सहयोग हम भी इसमें करना चाहते हैं। तो ये सहयोग राशि के अलावा भी और भी कोई लगेगा समय समय पर, वो भी जो मदद होगी वो करेंगे। पोरवाल समाज के पूरी युवा टीम से हमारा संपर्क 25 मार्च से पूरा लगभग हम आपस में संपर्क में थे, और मैं 2 महीने से मैंने पूरी कोशिश करी कि साहब मेरा कोई सहयोग चाहिए, कि हमारे घर का कोई परिवार का कोई सहयोग चाहिए। तो बोले नहीं, वैसा भी कोई ज़रूरत नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मुझे मालूम था कि इनको कभी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं, तो इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तो आज हमने आग्रह करा तो बड़ी मुश्किल से समाज माना, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और जिस तरह से रंगोली होटल से हमने राशन की किट की व्यवस्था करी, वैसे ही साइमल्टेनियसली इन्होंने पोरवाल समाज ने खाने की व्यवस्था करी। तो हमारा आपस में तालमेल था कि जिस जगह हमने किट
पहुंचा दी थी उनको, हम इन्फॉर्म कर देते थे कि यहाँ पे हमने किट पहुंचा दी, यहाँ पे भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या जहाँ पे किट नहीं पहुंची तो इधर से कम्युनिकेशन ये हो जाता था कि वहाँ पे भोजन किट की जरूरत है, यहाँ हम भोजन नहीं पहुँचा रहे। इस तरह से तालमेल करके हमारी टीम ने, कोरवाल समाज की टीम ने नगर को कुछ सहयोग करने की कोशिश करी। आज मैं आभारी हूँ कोरवाल समाज का कि उन्होंने हमें यहाँ कुछ तुच्छ सी भेंट प्रदान करने के लिए समर्थन दिया, और उम्मीद करता हूँ कि ये लॉकडाउन जो ख़त्म हो, वो नागदा वापस से जो हमारी तपस्या है 2-3 महीने की समाज की, पूरे नागदा नगर की, वो सफल हो, वो नागदा फिर से उठ खड़ा होकर अपनी समृद्धि की ओर जाए। धन्यवाद। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण आज पूरा देश संकट में है, उसी के चलते नागदा में भी वही स्थिति है। 2 वक्त की भोजन के लिए भी कई ज़रूरतमंद लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, जिसे देखते हुए कोरवाल समाज नागदा उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ा और 25 मार्च से निरंतर आज तक अपनी सेवाएं दे रहा है। सभी को 2 समय भोजन घर पहुंच सेवा के रूप में दी जा रही है। इसके अंदर हमें समाज के साथ साथ अब नागदा नगर के सभी गणमान्य लोगों का भी सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगा है। इसी तारतम्य में आज हमारे राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब भी हमारे बीच पधारे। आदरणीय लघु उद्योग अध्यक्ष मोती सिंह जी शेखावत भाई साहब, जो रंगोली गार्डन के डायरेक्टर भी हैं, वो भी हमारे बीच पधारे और इन्होंने भी समाज को 21,000 रुपये की धनराशि भेंट की है, जो कि इसी भोजन व्यवस्था के लिए है। इसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका यह सहयोग निश्चित रूप से हमें हौसले प्रदान करेगा। धन्यवाद। गुजरात में फंसे स्थानीय मजदूरों को लाने की मांग की। मुस्लिम समाज के वरिष्ठ रहमत अली ने गुजरात में फंसे गांव गुरला के मजदूरों को गांव लाने की राह आसान की। अली के प्रयासों से शनिवार को मजदूरों को गुजरात में राशन किट उपलब्ध कराई गई। अली ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मजदूरों को गुजरात से नागदा लाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को हमारे प्रदेश से पहुंचाया जा रहा है, इसी तरह गुजरात के फंसे स्थानीय श्रमिकों को भी प्रदेश में लाने के लिए विशेष ट्रेन चलानी चाहिए। मैं जब से संसद प्रतिनिधि रहा हूँ इस क्षेत्र में, मेरा ग्रामीण क्षेत्र से जीवित संपर्क रहा है। अभी 15 दिन से मेरा संपर्क ग्राम गुरला वालों, जो कि गुजरात मजदूरी करने 2 महीने पूर्व गए थे, वहाँ पर वो फंस गए। 15 दिन से पैदल आना चाह रहे थे, तो उनको मतलब कि आरक्षण ने रोक दिया और वापस अस्थल गांव में ही उनको छोड़ दिया। अब उनके साथ साथ ग्राम पालना जो है खाचरोद तहसील में आता है, उनके भी 28 मजदूर हैं और 9 मजदूर ग्राम गुरला के थे। उनकी परिस्थिति है कि उनको खाने पीने का भी इंतजाम नहीं था और उनको यहाँ लाने की व्यवस्था के अंदर मैंने वहाँ जिला कलेक्टर जो पूर्व थे शशांक मिश्रा साहब से संपर्क किया। उन्होंने अधिकृत करा एडीएम श्री तिवारी को। तिवारी ने मेरे से संपर्क किया, फ़ोन लगा के मैंने सारी उनको डिटेल बताई। उन्होंने मेरे को एडीएम से बात करने को बोला। जो मजदूर जो हैं, ये जिला द्वारका गुजरात तहसील खंबालिया गांव अस्थल में मौजूद हैं ये। और ये इनसे जब मैंने संपर्क किया एडीएम जिला द्वारका के मिस्टर जानी भाई से, जानी भाई ने पूरा मेरे को कोऑपरेट दिया। और मैंने जब उनसे मांगा कि आप तहसील का नंबर दीजिए, तो उन्होंने तहसीलदार खंबालिया और एडीएम साहब दोनों के नंबर दिए। मैंने दोनों से रिकमेंड करी और उन्होंने उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो कल 5 किट पहुँची है, जो उन मजदूरों को आज सरपंच गोगन भाई वेजा से प्राप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में श्रीमान नए कलेक्टर साहब जो आशीष सिंह से मैंने संपर्क किया, उन्होंने डिटेल मांगी। मैंने वासत पे उनको डिटेल पूरी पहुंचा दी। उन्होंने पूरा सहायक करने का आश्वासन दिया। मैंने कोशिश करी कलेक्टर ऑफिस से हेल्पलाइन मुख्यमंत्री के नंबर लिए और मुख्यमंत्री का वहाँ 4 वर्ष से निरंतर संपर्क कर रहा हूँ बस में लाने के लिए। और कल जाके श्री प्रकाश जो अटेंडेंट थे और नीरज भाई से मैंने संपर्क किया और उनको वहाँ का ये नाम लिखा है, गुरला के 9 मजदूर और पालना के 28 मजदूर,
टोटल मतलब ये कि 37 मजदूरों को लाने के लिए बस का मैंने वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको सहयोग के लिए करी। उन्होंने क्या हमें मजदूरों के नंबर दो, हमने मतलब ये कि अशोक, कालू, विक्रम आदि के नंबर देके उनसे डायरेक्ट अस्थाना गांव में संपर्क करा दिया गया। ऐसी स्थिति में मैंने एसडीएम महोदय नागदा श्री वर्मा साहब से संपर्क किया। उन्होंने मेरे को डिटेल मांगी, मैंने वासत पर उनको डिटेल दी। मैंने एसडीएम महोदय खाचर और नागदा से निवेदन किया कि आप राज्य सरकार को, एक कलेक्टर को या राज्य सरकार को अपनी ओर से तुम्हारे क्षेत्र जो पालना में डांगे साहब जो हैं अनुविभाग अधिकारी, उनसे प्रतिवेदन के लिए कहा और नागदा के जो एसडीएम साहब हैं श्री वर्मा साहब से परसों उन्होंने निवेदन करा कि आप प्रतिवेदन बनाकर इन मजदूरों को लाना है। जैसा कि आपने राजस्थान से मजदूर आए हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से गुजरात ग्राम स्थल तहसील खंभालिया जिला द्वारका से बुलाने के लिए पूरा सहयोग मांगा है। और कलेक्टर साहब को वापस कल भी मैंने संपर्क किया, उनसे बात हुई, उनके मैं बहुत अति शीघ्र राज्य शासन से बस भेजने की पूरी कार्रवाई कर रहा हूँ। अब खबरें खास रोज से। लॉकडाउन 3 में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, मुख्य शराब माफिया शीघ्र ही पुलिस के कब्जे में होगा। शुक्रवार दोपहर में मुखबिर की सूचना पर एडिशनल एसपी आकाश भूरिया और एसडीओपी अरविंद सिंह के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी के द्विवेदी की जाबाज टीम के जवानों ने ग्राम बुरानाबाद में शांतिलाल सोलंकी पिता दयाराम सोलंकी के घर पर दबिश देकर 42,000 रुपए कीमत की 14 पेटी देशी शराब आरोपी शांतिलाल सहित बरामद किए। कोरोना लॉकडाउन में खासरोद पुलिस को अवैध शराब की तीसरी बड़ी सफलता मिली है। पूर्व की 2 कार्रवाई में आरोपी फरार है, एक में आरोपी को बचाने में टीआई कुलवंत जोशी पर गाजगिरी थी। अब खासरोद पुलिस को बड़ी सफलता में बुरानाबाद में कई वर्षों से शराबखोरी कर रहा बदमाश हत्थे चढ़ा है। खासरोद पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्य करे तो शीघ्र ही मुख्य ठेकेदार का खुलासा भी कर सकती है। एसडीओपी अरविंद सिंह और थाना प्रभारी ने पत्रकारों के जवाबों में शीघ्र ही तीनों बड़े अवैध शराब कार्यवाही के मुख्य ठेकेदार पुलिस कब्जे में होने की बात कही है। सर, लॉकडाउन फेज 3 में एक बड़ी कार्रवाई आपको करने को मिली, बहुत अच्छा सफलता मिली है। जहां पर एक राजनीतिक उछाल भी चल रहा है कि शराब के ठेके को बंद को लेके, चालू को लेके, इस बीच में अवैध शराब का जखीरा आपने पकड़ा है। क्या किस तरह से इसको आपने पेश किया? आज हमें मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली कि बुरानाबाद गांव में एक शांतिराम पिता दयाराम जाति बलेई उम्र 35 वर्ष के घर पे कुछ शराब की सूचना मिली थी। हमारी थाना खाचरोद की टीम ने वहाँ पे जाके रेड मारी और करीब 14 पेटी देसी, जिसकी कीमत है 42,000 रुपये की शराब वहाँ से मिली और उसे ले जाकर थाने लाया गया। अब इस बारे में और उसका क्या कहाँ से लिंक है उसकी आगे तफ्तीश की जाएगी और जो भी है इसका आगे इन्वेस्टिगेशन में। सर, पिछली बार 2 बड़ी कार्रवाई अपन ने करी है यहाँ थाने से, उनके आरोपी अभी गिरफ्तार से बाहर हैं, उनका कब तक अपन गिरफ्तार कर सकते हैं? तो उसमें से अभी तो जानकारी जो पिछले केसेस में है, अभी एक तो आरोपी फरार है, उसकी अभी जानकारी है नहीं कहाँ है वो। जैसे ही हमें लॉकडाउन से ब्रेक मिलता है हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें भी सर, इस मामले के अंदर भी कहीं सुनने में आया कि पुराने ठेकेदार जो हैं उनके यहाँ सप्लाई की हुई, जैसे अभी बड़ा गाँव से कहीं ठेका का माल है ये, उसके पहले अपने को मड़ौदा की खबर लगी थी, मड़ौदा ठेके से माल मिला, और उसके पहले जो बेचो अपने पकड़ा बेरछा ठेके का माल पकड़ा। तो मतलब मुख्य जो आरोपी अपन उसको जो सदगना है जिनको, इसके बारे में अभी चूंकि ये शराब कहाँ से आई नहीं आई इसकी जानकारी अभी चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जहाँ से भी होगी वहाँ से हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए अगर जानकारी लगती है कि ये फला जगह से मिला है तो हम जरूर उसको पकड़ के आगे इन्वेस्टिगेट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके इस कार्य को देखते हुए कि अतिशीघ्र ही मुख्य आरोपी आपके कब्जे में होगा। मैं कोशिश करूंगा अपने रहते हुए कि यहाँ पे जितने भी कोई भी ऐसा सरगना अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो हम उसको जल्द से जल्द पकड़ के सामने रखें। अधीक्षक महोदय द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा था अवैध शराब के विरुद्ध, उसी तारतम्य में एसडीओपी खाचरोद के मार्गदर्शन में आज बुरहानाबाद में दबिश दे करके शांतिलाल पिता दयाराम सोलंकी निवासी बुरहानाबाद, उनके मकान के अंदर से 14 पेटी देसी द्वारा शराब की जब्त की गई है और उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे की विवेचना जारी है। ये शराब कहाँ से लाए थे,
किसको देने जा रहे थे, किस वाहन से आई थी, आदि बिंदुओं पर विधिवत विवेचना की जाएगी और आगे भी मुंजी गिरफ्तार किए जाएंगे। मतलब इस कार्रवाई से अपने को पता चलता है कि पिछली जो 3 कार्रवाई हुई है, 2 कार्रवाई की हैं, उन ठेकेदारों तक भी अपने हाथ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल पहुँचेंगे, उनकी विवेचनाएँ चालू हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर कुछ उज्जैन वगैरह में दबिश देना है, बाहरी जो दबिश देना है वो दबिश नहीं दे पाए हैं, लेकिन उनमें भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करके और आगे की तफ्तीश में मुझे गिरफ्तार किए जाएंगे।